बुढ़ा को, इसमें जो टर्म्स यूज किया गया बुढ़ा, उसका मतलब समझ रहे हैं ना कि आपकी अपीलिंग, सारे इसमें कहना चाहता है कि आपकी अपीलिंग, सेक्सुअल अपीलिंग इतनी ज्यादा है कि जवान तो जवान छोड़ो, जो बुढ़े होंगे वो कहते काश हम जवान होते तो मियाँ अभी हम राउंड देते। टेक्निकल देसी अस्तर में जाए तो ये कहते हैं कि मियाँ अभी पा जाते तो हम तो राउंड देते क्योंकि हम जवान होते। अच्छा, इंटरनेट पे, मीडिया में और फिल्मों के थ्रू आजकल, आज नहीं ये बहुत सालों से अगर देखें तो ये बिल्कुल जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, जो वल्गैरिटी, अश्लीलता दिखाई जा रही है, वो बड़ों तक तो सीमित नहीं है, इवन वो बच्चों से भी शुरुआत की गई है। आप पुरानी फिल्मों में ले लीजिए, आप पुरानी मूवीज़ ले लीजिए, उसमें भी कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको बच्चों के थ्रू यूज़ किया गया है, चाहे वो किसी लड़की को देखना हो या गंदे कमेंट करना हो या बहुत सारी चीज़ें। स्लोली ये स्लो पॉइजन हमेशा से ये मीडिया, मूवीज़ और इंटरनेट के थ्रू हमेशा डाला गया है। मैं अगर इंटरनेट की बात नहीं करूँ तो मूवीज़ के थ्रू और मीडिया के थ्रू, चाहे वो ऐड के थ्रू हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, किसी भी छोटी सी क्लिप के थ्रू हो या किसी एक मूवीज़ के थ्रू हो, वो हमेशा छोटे बच्चों के दिमाग पे, यंगस्टर्स के दिमाग पे एक जहर घोला गया है। नॉर्मली हम लोग रिएक्ट नहीं करते, जो इंसान होता है वो यूज टू हो जाता है, उनको लगता है कि अरे ये तो छोटी सी बात है, ये कैसे इम्पैक्ट कर सकती है ना। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन में करते हैं वही आपकी हैबिट बन जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, बोर नहीं करता हूँ। एक बहुत साल पहले आई थी मूवी कुछ कुछ होता है, राइट, सबने देखी होगी। अब कहोगे उसमें क्या है, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, है ना, उसने अपने दादी को बोलती है एज अ कॉम्प्लीमेंट, हाय सेक्सी। कहते हैं जो हम सोचते हैं उसी का असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ता है ना बहनों? ये मेरी पोती अंजलि। अपनी ये तुम्हें किसने सिखाया? पापा ने। अब आप बोलोगे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें इशू क्या बन सकता है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सी, है ना, है कहने में तो छोटी लगती है, लेकिन जो बच्चे, यंगस्टर जो आजकल के देखते हैं वो ग्रैब करते हैं। आपको पता है ना, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको जैसा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा, वो सब ले लेते हैं। वो लेटर बाद में समझ में आता है, एक बार जो बच्चों के दिमाग में आ जाती है वो जल्दी जाती नहीं है। यानी बचपन की जो आते हैं, जो कल्चर, संस्कार आपने दे दिया, वो लाइफ टाइम बनी रहती हैं। तो सेक्सी का मतलब तो क्या होता है? आपको क्या लगता है क्या होता है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है बट इन अ डिफरेंट मैनर, है ना। सेक्सी मतलब अगर कहा जाए वो पर्सन जो सेक्सुअली आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, सीड्यूस कर रहा हो, है ना, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, जो कॉन्टैक्ट्स है वो सेक्सुअल होना चाहिए। हिंदी में बोले तो कामोत्तेजक, आई मीन कामुक कह सकते हैं आप उसको, है ना, यानी बाय सेक्सुअली आप उसको अच्छा लग रहे हैं। अगर इसको बहुत सारे मुहावरों में यूज करें तो कह सकते हैं ना, वो लड़की नहा रही थी, उसने छोटे कपड़े पहने रहते हैं, लुकिंग सेक्सी। मतलब इसमें आपको जो अपीलिंग है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरे कपड़े आप पहने हो आपको सेक्सी नजर आ रहा हो, कहीं ना कहीं से वो आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहा है और वो बंदा आपको सेक्सी लग रहा है। बट इन द कॉमन में, मूवीज में ये सब यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। बच्चा जो देखे होगा वो तो कहेगा अच्छा ये तो कॉम्प्लीमेंट है, उसको क्या पता, लेटर वो समझ में आएगा कि ये चीज़ें यूज करनी नहीं यूज करनी है। लेकिन आपने एक पेरेंट का काम बढ़ा दिया कि नहीं बेटा ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, वो आप बैठ के समझाएं। लेकिन मूवीज में ये नहीं सोचना होता है, वो धड़ल्ले से सबको चेप देते हैं, छोटे बच्चे चाहे जो वो देखते रहते हैं। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, DID सीजन 3, बहुत पहले की बात है, मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेटेस्ट जल्दी आता हूँ। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा आता है, कई सारे मिमिक्री करता है, कई सारी एक्टिंग करता है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें जजेस में एक जजेस होती है गीता माँ। अब पता नहीं माँ क्यों कहा उनको, क्यों टैग लगा दिया, खैर वो बच्चा आता है और कई सारी शायरी में एक शायरी वो गीता माँ के ऊपर, मैं माँ नहीं बोलूँगा, गीता के ऊपर कहता है ना। ऐसे अननेसेसरी लोग अपने टैग लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से वो लायक नहीं इस तरह से चीज़ों के। वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ों कहता है, फिर एक शायरी ठोकता है, उसमें वो कहता है कि वो शायरी कुछ इस तरह से है, देखिए। मैं आपको 1 मिनट अभी शायरी सुनाता हूँ। सुनाइए ना। तुझे देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, अरे अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे ईमान से। अच्छा, जो लोग ये नहीं समझ पाए कि दुपट्टा गिरने से क्या होता है भैया, बहुत लोग विजुलाइज कर लिए, बहुत लोग विजुलाइज नहीं कर पाए।
मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, है ना, वो साइंटिस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि दुपट्टा गिनने से क्या होता है। लोग सिंपल सा यार, शायरी है क्या, इतना बॉल काटे पड़े हो। तो चलिए मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या हुआ? एक एग्जांपल दिखा आपने, माधुरी दीक्षित ने पलटी है, उनका साड़ी हट जाता है और अनुपम खेर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं फॉर कॉमिक रीजन, है ना, राइट, समझ में आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट। अनदर एग्जांपल, ये मूवी है हसीन दिलरुबा, राइट, इसमें तापसी पन्नू है, जिसमें उसको घर वालों कहते हैं, उसके मायके वाले, उसमें क्या होता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं आते, तो वो कहती है कि अपने पति को वश में करने के लिए, है ना, देखते जाइए, अपने पति को वश में करने के लिए थोड़ा सा लल्लो चप्पो बनो, मतलब थोड़ा सा उसको शेड्यूस करो। शेड्यूस कैसे किया जाता है? अब जैसे हाथ बांध के बैठ के शेड्यूस तो नहीं होगा ना। शेड्यूस करने में वो कहती है कि थोड़ा साड़ी गिराओ, थोड़ा सा उसको लुभाओ, रिझाओ, अपने अंग प्रत्यंग का दर्शन करा के उसको दिखाओ, ठीक है। कॉमन सेंस है, जब इंसान के टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बुद्धि बैठ जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कॉमन सेंस है, दुनिया जानती है, इसी को आदमी कैश करता है। तो इसमें वो कई सारी चीजें बताती है उसके घर वाले, और देखिए फिर वो क्या करती है, उसको जैसे मौका मिलता है पति सामने आता है, कहीं वो ये दुपट्टा गिरा देती है, कहीं साड़ी गिराने लगती है, और कहीं अपने ब्रेस्ट दिखाती है, क्योंकि जब तक ब्रेस्ट दिखाएगी नहीं तब तक ये फील सीड्यूस वाली आएगी नहीं ना। हाथ बांध के बताया ना, ऐसे बैठ के करोगे तो सीड्यूस तो होगा नहीं, तो वो अपना ब्रेस्ट शो करती है ताकि तुम किसी रीजन से उसके पीछे आ जाओ। अच्छा, उनके घर वाले कहते हैं कि जब कुत्ते की तरह वो लात टपकाने लगे तब थोड़ा पीछे हो जाओ, मतलब उसको पीछे पीछे दौड़ा रहो। तो उसमें आप पीछे पीछे कैसे आएगा, शेड्यूस करो उसको, इस तरह का सहारा लो, मतलब अगर सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करो, सीड्यूस करो, है ना, बहुत ईजी है सीड्यूस करना, क्योंकि इसमें अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और देखिए इसमें कैसे दुपट्टा गिरा रही है, किस तरह से वो शेड्यूस कर रही है। तो अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट अब समझ में आ गया होगा ना, ये अब सीन देख लिया आपने ना, अच्छे समझ में आ गया ना। टेक्निकली इस पिक्चर में दिखा रहा है कि पल्लू साड़ी गिरा दे रही है, उसका पति देख रहा है, पर टेक्निकली पति थोड़ी देखने के लिए बनाया गया है। ये ऑडियंस हाँ आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया महोदय, ताकि आप इसे चश्मे में से या वैसे बिना चश्मे के बड़ी बड़ी आंखें करके देखें और उनका टीआरपी बढ़े, उनके पैसे मिले। टीआरपी क्या मतलब, बढ़िया बिजनेस चले, बड़ा मूवी चल जाए। कई लोग तो इसी के बेस पे पूरी मूवी चला देते हैं, चाहे उसमें घंटा कुछ भी ना हो। तो जो मूवीज में दिखाया जाता है वो आपके लिए दिखाया जाता है, ऑडियंस के लिए, ताकि आप सीड्यूस वो नहीं हो रहा है, सीड्यूस आप हो रहे हैं, और इसके चक्कर में आप मूवी देख रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। तो अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से है, आप सही आपने आंसर बताइए कि कौन सा आंसर है। नंबर 1, बुड्ढा वांट टू बिकम अ टेलर, बुड्ढा टेलर बनना चाहता था। नंबर 2, बुड्ढा वांट टू करेक्ट हर दुपट्टा, वो थोड़ा यंग होता तो बुड्ढा सही करते थे दुपट्टा। नंबर 3, बुड्ढा वांट टू प्ले द आई स्पाइस गेम, वो तो सोचता कि मैं यंग होता तो आई स्पाइस खेलता। नंबर 4, बुड्ढा गॉट एक्साइटेड एंड ही वांट एक्स, हैंकी बैंकी, डिंग डोंग, ब्ला ब्ला ब्ला। हिंदी में क्या समझाऊं, थोड़ा वल्गर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन ए, वो टेलर बनना चाहता था, चलिए थोड़े जस्टिफाइड कर दें। अब टेलर बनने से मतलब टेलर तो वो किसी उम्र बन सकता है, उसके लिए जवान होने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी भी बैठ के कर सकता था। ऑप्शन नंबर 2, बुड्ढा वांट टू करेक्ट हर दुपट्टा, नहीं वो तो जवानी से क्या मतलब, वो तो अभी भी जाके बुड्ढा सही कर सकता था, या कहता है बेटा सही कर लो। बुड्ढा वांट टू प्ले द आई स्पाइस, उसके लिए जवानी होने की जरूरत नहीं है, जवान होने की जरूरत नहीं, वो तो आई स्पाइस वैसे भी खेल सकता है, तो बुड्ढे में क्या खेलोगे आई स्पाइस। तो ये ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 4, बुड्ढा गॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड होने के लिए क्या उसके पास प्रॉपर वे है क्या, जो उसने विजुलाइज किया, उसमें क्या विजुलाइज किया, जैसे वो हीरो कर रहा था पिक्चर में, दुपट्टा गिरा तो जो दिखा उसके बेस पे बुड्ढा गॉट एक्साइटेड, और फिर वो उसने कई सारे अजम्पशन, प्रिकॉशन, कॉम्बिनेशन, परमिनेशन सब कुछ बना लिया कि ऐसा होता, यदि होता मैं जवान तो मैं तो रौन देता मियाँ भैया, यही तो सोच रहा होगा कि अब जवान होते तो मियाँ समझ रहे।
तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा है, आपको कौन सा लगता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। जी हाँ, तो ओवरऑल आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि ऑप्शन जो डी है वो है द करेक्ट आंसर। बुड्ढे ने विजुलाइज किया कि बुड्ढा जब वो दुपट्टा गिर जाता है तो उस सेंस में उसकी सेक्सुअल अपीलिंग बढ़ जाती है, और इस केस में बुड्ढा जो है वो इमेजिनेशन करता है कि मैं अगर एक्टिव होता सेक्सुअल, क्योंकि बुड्ढा है तो इस समय वाटर सप्लाई नहीं आ रहा है, यंग होता तो वाटर सप्लाई आता, तो समझ रहे हो ना मतलब। तो यहाँ ये कहा गया है कि अभी वाटर सप्लाई कनेक्शन कटा हुआ है, अभी बाद में जब वाटर सप्लाई कनेक्शन आता है, जब जवान होता तो वो फिर बगीचा सीखता, सिंचाई करता मतलब। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक वे में जो एक बच्चों के थ्रू ये कहला दिया गया सारी, अपने से कहीं बड़ी उम्र की औरत को जो रिस्पेक्टेड है, जिसको माँ का दर्जा बोलते हैं, ये टॉलरेबल नहीं है, इसमें सेंस नहीं है, ये तो बेशर्मी वाली बात हो गई। लेकिन टीआरपी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में सबने अपना मुंह बंद कर लिया। इनका रिएक्शन देखिए भाई साहब, रिएक्शन तो देखिए जब इसने बोला, किसी ने ऐसा कर लिया जैसे कुछ पता ही ना हो, किसी ने ऐसा ढक लिया, सबने खींच निपोड़ दिया, बेशर्मी वाले जो हंसी होती है ना, सबने कर दिया। चाहते तो ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं, इसको एडिट किया जा सकता था। फर्स्ट, नंबर 1 ये स्क्रिप्टेड था, ये बोला गया कि बच्चे तुमको ये बोलना है। नंबर 2 है ना, और इसको ये भी इनको पता था कि ये बोलेगा और ये रिएक्ट आपको ऐसा करना है, वरना ये भी कैसे बदतमीज, ये कहां से सीखा, या दिस इज नॉट अ करेक्ट मैनर बेटा, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। बोला किसी ने? नहीं बोला ना, सबने दांत निकाल दिया, बेशर्मी वाले खींच निपोड़ दिए। ऐसा ही समाज करता है, आप लोग भी करते हैं। आप अश्लीलता देखते हैं, बच्चे के सामने देखते हैं और खींच निपोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते। रिपोर्ट करना सीखिए, ऐसे सोशल मीडिया में कोई भी चीज हो, रिपोर्ट पे जाइए और उसको ऑब्जेक्ट करिए। जब तक उंगली उठाएंगे नहीं, ऐसी चीजें समाज में आती रहेंगी, गंदगी फैलाती रहेंगी, और आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे कि यार हम क्या कर सकते हैं, और समाज को ब्लेम करेंगे। ऑफ कोर्स ये समाज की देन है, समाज की देन है, डेफिनेटली देन है, लेकिन आप जो अपने एंड से कर सकते हैं वो करना ना भूलिए, ठीक है। जो आप रोल, जो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, जितनी तरह से उंगली किसी की कर सकते हैं, ठीक है ना, करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो किसी और के सहारे मत बैठे रहिए, आपको उठना जरूरी है ना। तो कोई भी चीज आपके बच्चों पे जाती है, यंगस्टर्स पे जाती है, वो सीखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सीखते हैं, वही समाज में रिप्रेजेंट करते हैं। देखने में छोटी होती है पर, है ना, देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, इस चक्कर मत रहिए कि ये छोटी सी बात है, अवॉइड करो। अवॉइड नहीं, अवॉइड करना ही सबसे बड़ी गलती है। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। बाकी आप समझदार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो कहने के लिए बहुत कुछ, आज के लिए मेरी यही चुप, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल मनु भैया। थैंक यू, नमस्कार।